हाँ जी, देखो जो हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर है, तीनों में हमारे पास ये वाला ग्रुप कॉमन है। हमारे पास जो एल्डिहाइड का फार्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड OH, कीटोन का फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OR, एस्टर का फार्मूला है C डबल बॉन्ड OR। तो ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है ये तीनों के पास है। ठीक है, तो इसे कार्बोनाइल ग्रुप पे हम क्या डालते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में दो पार्ट है, अल्काइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों क्या है, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, कार्बन। तो ऐसे रिजल्ट इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम के ऊपर क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से कौन पार्ट रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव पार्ट। तो हमारे पास बन जाएगा CrOMgX। ये किसकी रिएक्शन प्रेजेंस में करना है हमने, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। उसके बाद हमने इस रिएक्शन की करानी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ये OMgX है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वाटर है उसके दो पार्ट है, H और OH। ठीक है, H वाला जो पार्ट ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, ये जो OH वाला पार्ट है ये किसके साथ लग जाएगा, इसके साथ। तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट बन गया MgOHX। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एल्डिहाइड भी लेते हैं, कीटोन भी लेते हैं, एस्टर लेते हैं, तो तीनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में। जैसे हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड है, प्राइमरी फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर हम इसमें क्या डाल दे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। ठीक है, तो इसमें हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालेंगे तो हमने पता है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ लगना है, इस कार्बन के साथ, और जो MgBr है वो किसके साथ लगना है, इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अभी हमने ऊपर किया तो यही कंपाउंड बन गया। तो जब इसके हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, H और H। H किसके साथ लगे, इसके साथ, और OH किसके साथ गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो इस तरह हम प्राइमरी फॉर्मेल्डिहाइड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी अगर कोई अल्कोहल लेते हैं तो उससे हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे हमारे पास इथेनॉल है, ठीक है, तो इसमें हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड डालते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, तो इसमें ये वाला अल्काइल पार्ट इस कार्बन के साथ लग गया, MgBr इसके साथ लग गया। फिर जब इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, H इसके साथ लग गया, OH इसके साथ लग गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरह अगर हमारे पास टर्शरी जो कीटोन्स है वो भी हमें क्या देते हैं, टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने करना है एस्टर गिव सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। मतलब जो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है। बाकी जो एल्डिहाइड है वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। कीटोन भी हमें कीटोन हमें क्या देता है, टर्शियरी अल्कोहल देता है। ठीक है, पर जो हमें एस्टर्स है वो हमें क्या देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल दोनों देते हैं, बिकॉज इसमें दो पार्ट है। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला पार्ट करेंगे तो ये जो CH3 है तो वो इस कार्बन के साथ जाके लगेगा, और MgBr किसके साथ लगेगा, इस ऑक्सीजन के साथ। ये बन गया। अब इस कंपाउंड की हमने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। ये कंपाउंड कैसे ब्रेक डाउन होगा, OCmC2H5Br। ये वाला कंपाउंड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो ऐसे है कि इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास MgOCH25Br बाहर निकल गया। यहाँ पे हमारे पास बन गया एस्टल्डिहाइड। फिर एस्टल्डिहाइड में दोबारा मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मीन्स ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालेंगे, तो ये फिर कंपाउंड ये वाला CH3 हमारे पास इस कार्बन के साथ लग गया, और जो MgBr है वो इस ऑक्सीजन के साथ लग गया। फिर इसके जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H और दो H दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। H हमारे पास किससे लग गया, ऑक्सीजन के साथ, और MgBr के साथ क्या लग गया, OH। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। ओके, यही आपको संजय स्टूडेंट्स रिएक्शन दी दी है। पर जो टर्शियरी अल्कोहल है कंटेनिंग एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल ग्रुप होने चाहिए, उससे हम जो है एडिशन इजी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हमने नेक्स्ट मेथड क्या करना है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, H और यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं। जो एस्टर है उससे अगर हम इसमें क्या डालते हैं, एक्वस एल्कली,
मतलब बेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हमें हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका OH और एस्टर का R, ये अल्कोहल की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमने क्या प्रिपेयर करना है, अल्कोहल प्रिपेयर करने हैं। इसके लिए दो मेथड है, बाय एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन में हमने क्या डालना है, एसिड एज ए कैटालिस्ट, मतलब एसिड की, एल्कीन में एसिड की प्रेजेंस में हमने क्या बनाना है, अल्कोहल। तो सबसे पहले इसके दो प्रोसेस है, इनडायरेक्ट प्रोसेस और डायरेक्ट प्रोसेस। हाँ जी स्टूडेंट, इनडायरेक्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि जो एल्कीन है उसमें हम क्या डालते हैं, क्योंकि एसिड कैटालिस्ट है तो इसमें हम क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4, H2SO4 हो गया। तो इसमें हमारे पास कंपाउंड बनता है CH3 CH2 OSO2H, मतलब इसकी ये जो हाइड्रोजन है, ये वाली जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ लगेगी, इस कार्बन के साथ लगेगी। ठीक है, फिर इस कंपाउंड को जब हम क्या करेंगे, वाटर डाल के बॉयल करेंगे, तो वाटर के भी आगे दो पार्ट है, H और OH। जो H है वो इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लग जाएगा, जो OH है वो किसके साथ लग जाएगा, इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो हमारे पास अल्कोहल और क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज हमें दोबारा मिल जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट, जैसे हमारे पास प्रोपीन है, ठीक है, इसमें हमने सल्फ्यूरिक डालना है, तो इसमें हमने लगना है मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल क्या है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके पास क्या जाएगा, नेगेटिव पार्ट। हमें पता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसके हम दो पार्ट लिखते हैं, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन से कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब इन दोनों में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। तो ये चीज इसके साथ चल गई। जब इस कंपाउंड की क्या करेंगे, वाटर डाल के बॉयल करेंगे, तो वाटर के दो पार्ट है, H और OH। जो H है वो किसके साथ जलेगा, इसके साथ, और जो OH है वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। पर सेकंड मेथड है हमारे पास, अगर हम डायरेक्टली डाल देते हैं, तो इनडायरेक्ट था, इसमें हम डायरेक्टली क्या डालते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। अब हम मिनरल एसिड लेते हैं, जैसे हमारे पास HCl है, HBr है, तो इनमें मिनरल एसिड लेते हैं। तो इसमें जैसे प्रोपीन है तो इसमें भी एडिशन किसके अकॉर्डिंग होनी है, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होनी है। मींस नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर H के वाटर करे तो H और OH नेगेटिव हो गया, तो इसका नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। जैसे हमारे पास ये प्रोपीन है तो इसमें हाइड्रोजन किसके पास कम है, ये, तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ लग गया। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी ब्यूटीन लेते हैं, जैसे हम ब्यूटीन लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ब्यूटीन लेते हैं, यहाँ पे आइसोब्यूटीलीन है, तो इसमें भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये नेगेटिव पार्ट, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन के पास गया, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इससे हमें क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके।